मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का बवाल ही देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं मणिपुर में इस हिंसा के बीच अब घुसपैठ की टेंशन भी बढ़ गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मणिपुर से ये फिलहाल बड़ी खबर है। जो हिंसा मणिपुर में जारी है उसके बीच अब घुसपैठ की टेंशन जो है वो सरकार के लिए वहां पर बढ़ चुकी है। बीते 48 घंटों में 700 से ज्यादा शरणार्थी म्यांमार से भारत में घुसे हैं, जिसको लेकर मणिपुर सरकार की ओर से अब असम राइफल से जानकारी मांगी गई है। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने इस पूरे मामले में अब असम राइफल से जानकारी मांगी है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच लगातार बवाल जारी है और इस बवाल के बीच अब मणिपुर में बड़ी घुसपैठ की ये जानकारी सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि म्यांमार के 700 से ज्यादा नागरिकों ने अवैध रूप से मणिपुर के चंदेल जिले में घुसपैठ की है। मणिपुर सरकार ने इस बारे में चिंता जाहिर करते हुए ये कहा है कि असम राइफल्स ने मणिपुर में 718 शरणार्थियों के घुसपैठ की रिपोर्ट की है। यानी कितनी बड़ी संख्या में जो ये घुसपैठी हैं, इन्होंने दरअसल भारत में एंट्री की है, वो भी मणिपुर के जरिए। क्योंकि मणिपुर में लगातार जो है हालात कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस हिंसा को रोका जाए, लेकिन किस तरीके से इस हिंसा का फायदा जो है वो घुसपैठिए रोहिंग्या उठा रहे हैं, ये बड़ी जानकारी अब मणिपुर से सामने आई है। जहां बीते 48 घंटों की ये रिपोर्ट है कि 718 शरणार्थी जो हैं उन्होंने घुसपैठ की है और मणिपुर की सरकार ने इस घुसपैठ पर चिंता जाहिर करते हुए इसे काफी संवेदनशील करार दिया है। राज्य सरकार ने असम राइफल्स अथॉरिटी से इस बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने ये पूछा है कि म्यांमार के नागरिकों को चंदेल जिले में एंट्री करने की अनुमति आखिर क्यों दी गई और कैसे उन्हें ये परमिशन मिली कि वो एंट्री कर पाए, उन्हें क्यों नहीं रोका गया। ये तमाम डिटेल जो है वो अब बीरेन्द्र सिंह सरकार की ओर से असम राइफल से मांगी गई है। सरकार ने उन्हें तुरंत वापस भेजने की सलाह भी दी है। यानी जो भी ये शरणार्थी हैं, जो भी ये अवैध रूप से एंट्री कर रहे हैं घुसपैठिए, इन्हें वापस म्यांमार भेजा जाए, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। इसके साथ ही चंदेल जिले के जो एसपी हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको भी निगरानी रखने के साथ साथ बायोमेट्रिक्स रखने की सलाह दी गई है। तो सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है, बेहद चिंतित भी नजर आ रही है। जिस तरीके से ये बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है, 22 और 23 जुलाई को ये लोग अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे और इनमें 301 बच्चे बताए जा रहे हैं। हिंसा प्रभावित मणिपुर में इस घुसपैठ पर अब बीरेन्द्र सिंह सरकार ने चिंता जाहिर की है। आपको ये बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो मणिपुर के ही एक बीजेपी के विधायक है राजकुमार इमो सिंह, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। बाकायदा इस पूरे मामले में उन्होंने विस्तृत जानकारी साझा की है और उन्होंने बताया है कि सरकार ने इस बारे में अधिकारियों से पूरी जानकारी मांगी है ताकि ये पता चल सके कि बिना वैध दस्तावेजों के इन लोगों ने मणिपुर में आखिर कैसे एंट्री की, आखिर कैसे वो घुसे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि अवैध तरीके से घुसे म्यांमार के नागरिकों को तुरंत उनके देश वापस भेजने का आदेश दिया गया है। मणिपुर सभी समुदाय के मूल निवासियों के लिए है, ना कि घुसपैठियों के लिए, ये बीजेपी विधायक का कहना है। उन्होंने घुसपैठ रोकने, सीमा की बाड़बंदी और केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक घुसपैठियों की पहचान प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत बताई है। यानी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर निर्देश दिया है कि घुसपैठिए जो हैं
वो वापस म्यांमार भेजे जाएं। और इस कड़ी में लगातार एक्शन हो रहा है। बाकायदा उन्होंने पूरी लिस्ट जो है वो साझा की है, जिस तरीके से ये घुसपैठ 718 लोगों की हुई है, अवैध तरीके से ये भारत में घुसे हैं, वो भी मणिपुर में, जहां पर हिंसा का दौर जारी है। और यही वजह है कि बीरेन सिंह सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उसने असम राइफल्स को ये साफ शब्दों में कहा है कि सीमा सुरक्षा बल होने के कारण मणिपुर में म्यांमार के नागरिकों की घुसपैठ रोकने के लिए उसे भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक सख्त कार्रवाई अब करनी चाहिए। मौजूदा हालात में इस तरह की घुसपैठ को बेहद संवेदनशील बताते हुए बीरेन सरकार ने असम राइफल से पूरी रिपोर्ट मांग ली है और पूछा है कि आखिर ये एंट्री कैसे हुई थी, एंट्री क्यों दी गई, इन तमाम लोगों को तुरंत जो है म्यांमार भेजा जाए। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो सरकार की ओर से कही गई है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो जाहिर तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हिंसा हो रही है इसमें लोगों की जान जा रही है। लगातार सरकार एक्शन में है। जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, उस पूरी घटना को लेकर भी लगातार बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। सरकार हालांकि जवाब दे चुकी है। 5 गिरफ्तारियां उस पूरे मामले में हो चुकी है। जो वीडियो सामने आया था महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ था वहां पर, उस पूरे मामले को लेकर सरकार एक्शन में है। लेकिन विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है, हंगामा इस पूरे मामले को लेकर कर रहा है। लेकिन एक तरफ वो मुश्किल जो है वो सरकार के लिए है कि उस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत एक्शन हो। और जाहिर तौर पर अब अगर एंट्री हो रही है, घुसपैठिए अगर इस तरीके से घुस रहे हैं, तो वो देश की सुरक्षा के लिए, मणिपुर की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा आने वाले वक्त में बन सकते हैं। ना सिर्फ इस लिहाज से कि वो अवैध रूप से भारत में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो जनसंख्या बढ़ाएंगे, यहाँ के कहीं ना कहीं मणिपुर की सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं। लेकिन वहीं जिस तरीके से लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों में घुसपैठ हो रही है, और सवाल तो ये भी है कि आखिर इनकी एंट्री करा कौन रहा है, आखिर वो कौन है जो कि इन्हें इस तरीके से घुसपैठ इनकी हो रही है, किसकी मिलीभगत के चलते इनकी घुसपैठ हो रही है। ये भी कई बार खुलासा हुआ है कि पूरा गिरोह है जो काम करता है। ये भी खुलासा हो चुका है कि दरअसल उन्हें भारत के अलग अलग राज्यों में एंट्री कराकर फिर उन्हें जम्मू कश्मीर की ओर भेजा जाता है, ताकि वहां पर जो है आतंकी गतिविधियों में उन्हें शामिल किया जाए। इस तरीके की खबरें भी सामने आई हैं, और यही वजह है कि हाल ही में यूपी सरकार ने एक बड़ा एक्शन जो है इन रोहिंग्याओं पर लिया है। लेकिन अब मणिपुर में जिस तरह की ये घुसपैठ हुई है, ये मणिपुर की सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मणिपुर के गृह मंत्रालय की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि म्यांमार के 718 नागरिकों की घुसपैठ की रिपोर्ट असम राइफल्स के मुख्यालय को मिली थी, और ये लोग चंदेल जिले के न्यू लाजांग से मणिपुर में घुसे थे। और ये बताया गया है कि इन 718 घुसपैठियों में 209 पुरुष हैं, 208 महिलाएं हैं और 301 बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। ये लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं फिलहाल मणिपुर में। लेकिन अब असम राइफल्स को ये निर्देश दिया गया है कि इन्हें वापस इनके देश म्यांमार भेजा जाए, क्योंकि इस तरीके से ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा जो है वो कहीं ना कहीं बन सकते हैं। और यही वजह है कि इन घुसपैठियों की पहचान करना अब प्राथमिकता है, और उसकी जरूरत ही सरकार की ओर से फिलहाल बताई गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।